पड़ता था। तो बादशाहों के ज़माने में जब लोग नौकरी के लिए आते, पहले लोगों से पढ़े लिखे नहीं पूछते, आदमी की ताकत देखकर काम देते। नीचे ये वेट रखा हुआ है जो लोग ट्राई कर रहे हैं उठाने की, 240 किलो है, 500 पाउंड है। जो भी ये वेट उठाते थे उन्हीं को नौकरी देते थे। तो गोलकुंडे फोर्ट में 22,000 लोग काम करते थे। ये वज़न उठाने के बाद की नौकरी थी। अभी उठाने के लिए 2 से 3 आदमी चाहिए। तो ये जो प्लेस है जजमेंट हॉल, यानी उस ज़माने में इसी को बोलते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे किले की कहानी जो 900 साल पुराना किला है हैदराबाद के शहर में। यहाँ 4 साम्राज्य गुज़र चुके हैं और अगर आप जानते हैं कोहिनूर हीरे को, तो वो इसी किले से मिला था। चलिए आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं गोलकोंडा फोर्ट की, जो करीब करीब 5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और एक इंजीनियरिंग मार्वल से कम नहीं है। यहाँ इतने यूनिक फीचर्स हैं, इतने हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो चुके हैं कि आपको आगे के वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं यहाँ पे सुबह सुबह आ गई थी ताकि फ़र्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं यहाँ पे 1-2 घंटे स्पेंड कर सकूँ, सारा यहाँ का कंप्लीट टूर कर सकूँ। तो यहाँ एंटर होते ही एक बैग चेक डेस्क टाइप का है और थोड़ा आगे चल के आपको टिकट काउंटर या टिकट स्टेशन दिखेगा। ये टिकट काउंटर पे आप देखोगे कि जो रेट्स हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं। 25 रुपये की टिकट है फॉर इंडियन सिटीजन्स, बच्चों के लिए फ्री एंट्री है और फॉरेन नेशनल्स के लिए अलग प्राइसिंग है। आपको स्कैन कोड QR कोड भी मिल जाएगा जहाँ पे आप स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट करके इमीडिएट टिकट ले सकते हैं। आपको लाइन में रुकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये अच्छा था कि इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली डिस्प्ले की हुई थी काउंटर पे, और कैमरा वगैरह के भी अलग चार्जेस हैं, तो वो आप सब पे करके अपनी टिकट लेके आप अंदर एंटर कर सकते हैं। और एंट्रेंस पे ही आपको गवर्नमेंट सर्टिफाइड ये मिल जाएंगे गाइड्स, जिनके ज़रिए आप अच्छी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट फोर्ट की हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अगले कुछ मिनटों तक जो हमने गाइड किया था वो हमें इस पूरे फोर्ट के अलग अलग फीचर्स बताएंगे और हिस्ट्री में उनकी क्या इम्पोर्टेंस थी, क्या इवेंट्स हुए हैं, कौन कौन से एम्पायर्स यहाँ से राज कर चुके हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें आगे के कुछ मिनटों में मिलेगी। तो बने रहिए एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगा। चलिए शुरू करते हैं गोलकोंडा फोर्ट का ये वीडियो टूर। एंट्रेंस का नाम बालाहिसर माने यह पर्शियन लैंग्वेज है, जो हम हाईएस्ट पॉइंट ऊंचे मुकाम को कहते हैं। ये पूरे 3 किलोमीटर में आपको आने जाने में एक ही गेट है, अंदर में कहीं गेट और आपको नजर नहीं आएंगे। इसकी सेफ्टी के लिए सामने दीवार है, पर्दे की दीवार, उर्दू वर्ड्स है, यानी एक दीवार 2 काम है, यानी जो घर की औरतें हों वो किसी को दिखाई ना दे। दूसरा, लड़ाई में कोई दुश्मन आएंगे तो आने वाले दुश्मन को ये गेट दिखाएगा। अगर दूर से दुश्मन को गेट नजर आएंगे तो दुश्मन बड़े बड़े हाथी दौड़ाएंगे या तोप का इस्तेमाल करेंगे गेट को तोड़ने के लिए। दीवार में रहेगी तो हाथी दौड़ के आने में ताकत मिल जाएगी। ऐसे लेफ्ट साइड या राइट साइड से घूमने में ताकत कम होने के बाद भी वहाँ आकर कोई आगे पीछे होकर
गेट को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वो ऊपर में प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, वहाँ 8-10 लोग खड़े रहेंगे, एक विंडो नजर आएगी आपको, वहाँ से दुश्मन पर खौलता हुआ तेल, खौलता हुआ पानी डालने के लिए। ये जो गेट है लकड़ी के हैं, लोहे के नहीं, लोहे के कवर है। हाइट 18 फीट, विड्थ 12 फीट, यानी ये एक डोर लगभग आपको 1000 kg तक। 500 बरस पहले दुनिया में इलेक्ट्रिक मोबाइल नहीं था, ठीक है। ये फोर्ट का मोबाइल सिस्टम है। यहाँ ताली बजाने से 7 फीट सर्कल में साउंड इको होता है, 7 फीट के बाहर नहीं। पर ये ताली की आवाज़ को लास्ट वाली बिल्डिंग तक सुनाई देती। ये आवाज़ आने का कारण ये कटिंग है, डायमंड कट, ये 24 कट से इससे आवाज़ ये ब्रिटिश का चैनल है। अभी आवाज आएंगे दीवार के पास। ये जो वाइब्रेशन है कभी आएगी, धीरे धीरे आइए। अभी इसकी एंट्री बंद है। फोर्ट में 2-4 प्लेस है जो बंद कर दिए गए हैं, इसलिए कि लोग दीवारों में नाम लिख के गंदा करने से। ये है शाही गुसल खाने, यानी हम जीते जी गुसल लेते हैं, जो हमाम है वो अलग है। ये राजा रानी या रॉयल फैमिली में किसी भी आदमी गुजर गए तो उनकी डेड बॉडीज़ को क्लीन करने के लिए मरचूरी बात, इसमें ठंडा, गरम, गुलाब जल, ये तीनों पानी के मिक्स किए जाते हैं। मिक्स करके अंदर उनको नहलाने के बाद इनकी जो डेड बॉडीज़ है, जिसे हम उर्दू वर्ड्स में जनाजा कहते हैं। अभी हम जो मेन गेट के जरिए अंदर आए, इस मेन गेट से किसी भी राजा या रानी का जनाजा ये बाहर नहीं निकालेंगे। आगे में रूम बनाया गया था मुर्दा गेट, वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी कुतुब शाही टॉम्स है। ये बादशाहों के कब्रिस्तान है, जिसे भी हम 7 टॉम्स के नाम से जानते हैं। यानी जितने भी बादशाह यहाँ हुकूमत करेंगे, हर बादशाह अपने राज्य में मरने से पहले अपने नाम से अपनी खुद की कब्र जीते जी बनवा के रख लिया करें, ताकि उनके मरने के बाद उनको उसी में दफनाया जाए। अगर ये पहले अपनी खुद की कब्र नहीं बनवाएंगे तो इनके मरने के बाद कोई दूसरे आदमी आके राज करेंगे, तो मरे हुए बादशाह की कब्र के लिए अपना वक्त और पैसा बर्बाद नहीं करते। इसलिए हर बादशाह जीते जी अपनी कब्र खुद बनवा लें। मेन गेट से आप जनाजा बाहर निकालेंगे तो आवाम में पता चलने से गड़बड़ हो सकती है, या कोई दुश्मन हो तो फोर्ट पे हमला भी कर सकते हैं, इसलिए मेन गेट से ना निकालें। मुर्दा गेट से लेके जाकर उनको दफना दिया जाए। फिर 8-10 दिन 15 दिन में इनके हिसाब से जब भी दूसरे आदमी को बिठाएंगे तो सारी आवाम में बाद में बताया जाए। वहाँ अंदर नहलाया जाए, ये विंडो में से देखिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अलग अलग ऐसे क्यों बने हुए? लेडी जेंट्स इधर आइए, ये दिख रहा है आपको पानी का पोल सब जैसा दिख रहा है। हाँ, तो ये सब में वाटर में रखते अपना अंदर डेड बॉडीज को डुबोया जाता है। उस सन के ऊपर में एक लकड़ी का तख्त रहता है जिस पे डेड बॉडीज रखी जाती है। तो मिक्स किए हुए पानी से क्लीन जब किया जाएगा तो पूरा पानी सब में गिर के आउट होने के। ये जो कैनियन है अपनी इंडिया का नहीं होता, ये ब्रिटिश कैनियन है। क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लैंड के महारानी है, हैदराबाद के निज़ाम को ये गिफ्ट करे सो। यहाँ डेट लिखी हुई है 1873, 1873। और ये यहाँ नहीं था मैडम, निज़ाम पैलेस में था, फलकनुमा। अभी वो होटल हो गया, इसलिए गवर्नमेंट में यहाँ ला देते और सामने से गोला बारूद डालते, ये आग लगाते, ये टारगेट विक्टोरिया का क्राउन है, महारानी विक्टोरिया का सिंबल है। ये वो शो पीस यूज नहीं भाई पड़ता था। तो बादशाहों के ज़माने में जब लोग नौकरी के लिए आते, पहले लोगों से पढ़े लिखे नहीं पूछते, आदमी की ताकत देखकर काम देते। नीचे ये वेट रखा हुआ है जो लोग ट्राई कर रहे हैं उठाने की, 240 किलो है, 500 पाउंड। जो भी ये वेट उठाते से उन्हीं को नौकरी देते। तो गोलकुंडा फोर्ट में 22,000 लोग काम करते से ये वज़न उठाने के बाद ही नौकरी दी। अभी उठाने के लिए 2 से 3 आदमी चाहिए। अंदर आइए, थोड़ा झुक कर आइए, सर बचा कर। गोलकुंडा फोर्ट इनसाइड एरिया 3 किलोमीटर है
और फोर्ट में अंदर आने का गेट एक ही है जो अभी अपन आए। फोर्ट के अंदर में आगे अपन 3 रास्ते हैं टॉप जाने के। पब्लिक का रास्ता अलग, मिनिस्टर मंत्री का रास्ता अलग, बादशाहों का रास्ता अलग, और जो रास्ता भी अपन जा रहे हैं ये पब्लिक वे है। और 3 रास्ते भी बादशाह के दरबार तक जाते हैं। दरबार यानी मीटिंग हॉल, दीवान आम, दीवान खास। मैडम दीवान आम पब्लिक के लिए होता है, तो बादशाह के दरबार में हर मज़हब का आदमी आता, कोई सलाम करते कोई नहीं करते, तो बादशाह बोलते नहीं थे। बादशाहों के पास जाने वाला रास्ता छोटा बनाते थे, जब आदमी अंदर आए झुक कर आए तो रेस्पेक्ट होता था, इसलिए ये छोटे रास्ते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं, आदमी ऑटोमेटिक झुक कर आते हैं। तो ये पूरा आम रास्ता है पब्लिक। 1363 में बहमनी लोग इन पर अटैक किए। ये आदिल शाह बहमनी है, बीजापुर के राजा थे कर्नाटक। काकतिया को हराकर वो लोग भी मिट्टी के फोर्ट पर रूल करे। उनकी रूलिंग चली 155 साल। उसके बाद में आए कुतुब शाह। कुतुब शाह ये पर्शियन किंग है, ईरानियन, और ये लोग आए 1518 यानी 1518। सारे मिट्टी के फोर्ट को तोड़कर चूना पत्थर मिट्टी से इसकी तामीर की, और बनाने के लिए 3 बादशाह लगे, 3 जनरेशन, एक ही परिवार के दादा बाप बेटा। तो पहले किंग यहाँ के सुल्तान कुली कुतुब शाह, दूसरे जमशीद कुली कुतुब शाह, तीसरे थे इब्राहिम कुली कुतुब शाह। 1 बाय 1 ये फोर्ट बनाने के लिए 62 ईयर्स लगा। फिर नेम चेंज किया इसका, गोलकुंडा। गोल उर्दू वर्ड है, राउंड, कुंडा तेलुगु है पहाड़, गोल पहाड़। और सामने जो 3 मंजिला बिल्डिंग है ये हथियार रखने वाला बिल्डिंग है, यानी आर्मोरी है। 3 स्टोरीज बिल्डिंग, 75 रूम, हर एक फ्लोर में 25 है। एक में गन पाउडर, कैनन बॉल, गन्स रखते से जो जंग के टाइम यहाँ से पूरे फोर्ट में हथियार सप्लाई होता था। जो ज़माने के बंदूकें आज भी है, वापसी में देखेंगे आप। आज से 400 साल पहले इस जगह पर हीरे का बाजार लगता था, क्योंकि गोलकुंडा को डायमंड माइन, कोहिनूर हीरा नाम सुने होंगे आप, इसी गोलकुंडे का है जो भी इंग्लैंड में विक्टोरिया की क्राउन में है। तो सारे इंडिया के राजा महाराजा नवाब यहाँ जमा होते थे, क्योंकि पूरे इंडिया में माइंस यहीं था और यहाँ से पूरे जगह डायमंड सप्लाई होता था। तो बादशाहों के ज़माने में ये प्लेस को नगीना बोलते थे। नगीना डायमंड को बोलते हैं। गवर्नमेंट गार्डन बनाए, नगीना गार्डन नाम रखे। मार्केटिंग प्लेस था, नगीना बाजार बोला जाता था। पर ठहरे हुए हैं ये रिकॉर्ड ऑफिस। तो गोलकुंडे फोर्ट पर 7 बादशाहों की जो हुकूमत चली, लास्ट किंग अब्दुल हसन तानिशाह के पास काम करने वाले सारे हिंदू मुस्लिम्स मिलकर होते थे। तो अक्कन्ना मादन्ना बोल के 2 मंत्री थे, ये उनको ऑफिस सही है। और फोर्ट में दरवाज़ा कहीं नहीं, सिर्फ पर्दे होते थे। थोड़ा ऊपर देखिए आप, पत्थर में होल है, हर कॉर्नर पर एक पत्थर है, रस्सी बांधकर पर्दे छोड़ते रूम बन जाता। हर जगह अलग अलग रूम, जो उनके हिसाब किताब के लिए। और ज़माने में अलमारी नहीं, ये देखिए अलमारी सिस्टम है, रिकॉर्ड्स रखा जाता था। और बताते हैं कि इनके पास काम करने वाले ज़्यादा हबशी लोग होते थे, यानी अफ्रीकन सोल्जर्स। 7 फीट 8 फीट हाइट होती, ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और नीचे 2 पत्थर देख रहे आप, हर ऑर्च के नीचे 2-2 पत्थर लगे हुए, जिसमें होल है, लाइट के लिए मशाल लगाते थे। और पूरे फोर्ट के अंदर मशाल लगता था, बादशाह के पैलेस में नहीं, वहाँ डायमंड से लाइट लेते थे, यानी डायमंड रिफ्लेक्शन। कुतुब शाही मस्जिद, और वो मस्जिद 1550 में बनी सो है। और मस्जिद के मीनारों का जो डिज़ाइन है, इसी को देखकर सिटी में 4 मीनार को बनाए। सेम डिज़ाइन है, ये छोटा है वो बड़ा है। और ये बना 1550, 4 मीनार बना 1591, ये बनने से 41 ईयर्स बाद। तो मैडम हैदराबाद सिटी 400 साल पुरानी सिटी है। एरिया है, इसको बोलते नगार खाना, यानी नगाड़े बजाते से ड्रम, वेलकम के लिए। कोई मेहमान आ रहे, दोस्त आ रहे, बादशाह जा रहे, नगाड़े बजते थे यहाँ।
देख रहे हैं आप ऑर्चेस, तारामती महल है। तो उधर के 2-4 जो ऑर्चेस है वो भागमती महल है, यानी डांसरों के प्लेस है ये। अंदर इसके बादशाह और बेगमों के पैलेस। उस ज़माने में जब बादशाहों से लोग मिलने के लिए आते थे, इनके कोई दोस्त या मेहमान, मेन गेट से सोल्जर्स लाकर यहाँ रुक जाते, डायरेक्ट नहीं जाते, इजाज़त लेना पड़ता, ताली बजाना या तो नाम बोलना। साउंड अंदर जाकर वापस आता है, जो भी आप सुनेंगे आवाज़ गौर कीजिएगा। बच्चे चालू हो गए। अंदर के लोगों को मालूम पड़ेगा कि इधर कोई आए, तो अंदर के लोग आकर इनको ले जाते हैं, यानी डायरेक्ट नहीं जाते, कॉलिंग बेल था उस टाइम। तारामती मस्जिद, कोर्ट के 3 किलोमीटर में 3 मस्जिद 2 मंदिर हैं, क्योंकि ये बादशाहों के पास काम करने वाले सारे हिंदू मुस्लिम, इसलिए मंदिर मस्जिद दोनों रखा है। जब बादशाह दरबार के लिए जाते तो वहाँ नमाज होती थी, जब नीचे पैलेस में रहे तो यहाँ नमाज होती थी। जब मर जाते से बादशाह लोग नगीना गार्डन जो बताया मैं आपको, वहाँ जनाजे की नमाज पढ़ाते थे। और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर उनका कब्रिस्तान है, जो बड़े बड़े टोम बने हुए, जो मरने से पहले ही बना कर रख लेते थे, मरने के बाद समाधि बनाना। तो 7 बादशाह रूल किए तो 7 गुम्मत है, कुतुबशाही टूम्स बोलते 2 किलोमीटर दूरी पे, और वो भी रास्ता ऊपर जाने का है। जो लेडी ठहरे हुए देख रहे हैं ना आप, वो भी रास्ता इसके अंदर से जाते। ये मिनिस्टरों का रास्ता है, सारे मिनिस्टर्स मंत्री इधर से जाते, उधर से पब्लिक जाती। बादशाहों का रास्ता उनके पैलेस में से है, जो अंदर देखेंगे। जब बनाया जा रहा था, फोर्ट के अंदर में पानी नहीं था, क्योंकि पहाड़ है पूरा। ये पानी फोर्ट के बाहर से लाए, और करंट नहीं, हैंड पंप होते से, फर्शन व्हील, जिससे पानी को प्रेशर मिलता, और मिट्टी के बने हुए पाइप, वो ये है। अच्छा। ये जो होल से एक नीचे एक ऊपर, ये वाटर, और ये पाइप पूरा मिट्टी का बना हुआ है, और उसके ऊपर चूने का कवर दिया हुआ है, क्योंकि मिट्टी का पाइप खराब हो जाता है, टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, इसलिए जो है ऊपर उसके चूने का कवर सेफ्टी है। तो इसी के जरिए पूरे 3 किलोमीटर में वाटर सप्लाई होता था, प्रेशर चरखा होता। 2 पाइप जो यहाँ है, ये गर्म पानी का एक, नॉर्मल पानी का एक। वो लास्ट में जो स्क्वायर देख रहे हैं आप, चौकोनी स्क्वायर दिख रहा है, पानी का टैंक है। नीचे 2 होल देख रहे हैं आप, उसमें आग लगाते से जब पानी गर्म होता था, इसी पाइप के जरिए चरखे के पावर से सप्लाई करते से बेगमों के नहाने के लिए। तो ये जो प्लेस है जजमेंट हॉल, यानी उस ज़माने में माइक स्पीकर नहीं होता था, ये प्लेस बादशाह बैठने का है, और यहाँ बादशाह बैठकर जो भी बोलते या जजमेंट देते, ये रूम में सबको साउंड सुनाई देता था, क्योंकि साउंड यहाँ इको हो रहा है। सेम कटिंग का कमाल, डायमंड कट्स, और ये कॉर्नर से वो लास्ट तक पूरे कैदियों के कमरे हैं। ये सारे अंदर कैदियों को रखा जाता था, छोटे ऑर्चेस के अंदर, और अतरा पूरे यहाँ मिनिस्टर्स रहते थे, राउंड पूरे उनके बॉडीगार्ड्स। जब किंग आकर बैठते थे, कैदी को लाकर सामने खड़ा करते थे। जो भी यहाँ जजमेंट होता, कोर्ट के बाहर जेल है, वहाँ पनिशमेंट देते। ये वाली जजमेंट प्लेस। मैडम आप वहाँ जाएंगे, सुन लो पहले, वहाँ
वहाँ पर ठहरकर उधर फेस कर कर जो ठहरेंगे, मैं ये कॉर्नर से आपसे जो बात करूँगा उसका आप जवाब देना। आवाज़ सुनाइए। Look at me, that's close to 500 years. बाहर से आते हैं, अगर कोई दुश्मन मिलकर आ गया मालूम नहीं होगा, या मेहमान कोई दुश्मन से मिल गया मालूम नहीं पड़ता, उनकी बातचीत को सुनने के लिए सिस्टम है। और एक ख़ास बात, आने वालों को मालूम नहीं होगा कि यहाँ कोई साउंड सिस्टम है, तो सारे लोग वो रूम में बैठ जाते हैं या वो रूम में बैठते हैं। ये कॉर्नर पर बादशाह के आदमी, तो वो कमरे में क्या बात हो रही यहाँ सुनाई देता था, अगर वो रूम में बात हो रही तो ये कोने में। तो अभी उतना पावर नहीं है इसमें कि इसके प्लास्टर सारे निकल गए, साउंड में कमी आने की वजह से आपको एक ही रूम में सुना रहे। एक्चुअल वहाँ बोले तो यहाँ आता सेम कटिंग का कमाल है, एंगल अलग बने हुए हैं। जैसे आप मेन गेट में ताली सुने डायमंड कटिंग, कपड़े की आवाज़ डायमंड कटिंग, दीवारों की आवाज़ डायमंड कटिंग। यहाँ ताली बजाओ नहीं आएगा, कपड़ा बजाओ नहीं आएगा, कटिंग वही है मगर एंगल अलग। इसी को बोलते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। और ये खांचे क्या है? ये खांचे पूरे रास्ते हैं, विंडो है, छोटे छोटे खिड़की बनी और ये सिपाही घर के। अच्छा, तो इसके अंदर खड़े रहेंगे तो भी आवाज आती थी? ये सही है। बादशाह का दरबार है। अच्छा, 12 दीवाने आम, दीवाने खास, और वो बिल्डिंग का हाइट मेन गेट से 480 फीट हाइट है। हैदराबाद सिकंदराबाद का हाईएस्ट बिल्डिंग आज भी। बादशाहों के ज़माने में जब वहाँ सिपाही ठहरते से पूरे फोर्ट को कवर करते से, फोर्ट के बाहर कोई दुश्मन दिखाई देता था, वहाँ का आदमी जब ताली बजाता है, ये फोर्ट की बाहर की दीवार 7 किलोमीटर की है, 8 दरवाजे हैं, 52 विंडो है, 47 बुर्ज है, 87 कैनन है। तो वहाँ का किला पूरे फोर्ट में जाता था, जो जंग के टाइम सारे गेट क्लोज कर देते थे। और उसी बिल्डिंग से अंडरग्राउंड रास्ता था यहाँ से चार मीनार तक। 8 किलोमीटर का टनल था, जो इंडिया गवर्नमेंट 1954 में उसको बंद कर दिए। और वो सिर्फ बादशाहों का दरबार है, यानी मीटिंग प्लेस है। जब फरियादी लोग आते थे तभी बादशाह वहाँ जाते थे, बाकी रहने का उनका पूरा नीचे ही था। तो 3 मंजिला बिल्डिंग है वो, अभी 2 फ्लोर खुले हैं, लास्ट वाला फ्लोर जो है, जो मीनारे हैं, वॉच टावर है, वो बंद है, क्लैपिंग एरिया, क्योंकि बिल्डिंग खराब हो गई इसलिए गवर्नमेंट बंद कर दी। और वो जो ऊपर पेड़ देख रहे हैं आप, वहाँ मंदिर है जगदम्बा टेम्पल। अच्छा, उसी के बाद जो मस्जिद है वो जो मीनार दिख रही है, मस्जिद का मीनार है। वो मस्जिद के नीचे जेल है, रामदास जेल। रामदास यहाँ के कैशियर थे, जितना भी टैक्स वसूल किए थे बादशाह के खजाने में जमा नहीं करे, बिना परमिशन सारा पैसा उनके गांव को लेकर चले गए। गांव का नाम भद्राचलम है, 320 किलोमीटर दूर है। बादशाह को मालूम पड़ा कि खजाने का पैसा ले गए, पकड़ कर लाए, 12 साल सजा दिए। तो एक ही आदमी एक ही कमरे में 12 साल कैद थे। उनका जेल है ऊपर में 4 प्लेस, जेल, मस्जिद, मंदिर, दरबार। बाकी ये पूरा रॉयल पैलेस यानी शाही पैलेस, जनाना पैलेस, जनाना यानी लेडीज। सारे बादशाह के बेगम इसको ऊपर रहते थे, बेगम यानी वाइफ। सो मनी वाइफ होते थे, हर एक के लिए रूम अलग अलग था। और ये जो बड़े पिलर देख रहे हैं आप, ये सब खोला नहीं, पूरा छत होता था, यानी पूरा रूफ था यहाँ पर। और ये मुजरा का स्टेज था, नाच गाना, आमने सामने ढोल गीत बजते थे। वो सेंटर में बादशाह बैठते थे, क्योंकि इसके पीछे राजमहल है, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो ये सारा जो फोर्ट टूटा हुआ देख रहे हैं आप, औरंगजेब की लड़ाई में 1687 में औरंगजेब का हमला हुआ। तो 8 महीने ये फोर्ट पर औरंगजेब जंग किए, और 8 महीने की लड़ाई में भी ये फोर्ट को औरंगजेब जीत नहीं सके। तो ये कुतुब शाह के कमांडर थे, जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। औरंगजेब से मिल गए, पैसा लिए, गेट खोल दिए। जैसा गेट खुला, औरंगजेब अंदर आए, पहले उसी आदमी को मारे जो पैसा लिया। और जब अंदर आ गए, 9 दिन में सारे फोर्ट को ख़त्म कर दिए।
यानी कुतुबशाही डायनेस्टी को मार दिए, उनके रहने के सारे महलों को तोड़ दिए और सारा फोर्ट जब औरंगज़ेब अपने कब्जे में ले लिए, औरंगज़ेब जब यहाँ से वापस हो रहे थे ये फोर्ट निज़ाम को देकर गए। निज़ाम ऑफ हैदराबाद नाम सुने होंगे आप, औरंगज़ेब के कमांडर थे निज़ाम, तो निगरानी के लिए दिए थे। औरंगज़ेब का डेथ हुआ 1707 में, फिर निज़ाम को पूछने वाले कोई नहीं, निज़ाम राजा बन गए। 1713 में हैदराबाद में निज़ाम हुकूमत बनी और निज़ाम यहाँ नहीं रहते थे, सिटी में उनके पैलेस है, फलकनुमा पैलेस, चौमेला पैलेस, वहाँ रहते थे और 1948 तक निज़ाम रूल करे, यानी आज़ादी के 1 साल बाद भी हैदराबाद अलग था। सरदार वल्लभ भाई पटेल निज़ाम से डायनेस्टी ले लिए, 1 साल के बाद में यह हैदराबाद इंडिया में मिला। रॉयल पैलेस अंदर तक पूरा शाही पैलेस रॉयल फैमिली के लिए, यानी बादशाह के माता पिता बहन भाई रानी यहाँ होती थी। ये बेगमों का एरिया, बेगम चाहे कितने भी हो रानी एक कोई बनाती थी और जो रानी होती उन्हीं के लड़के को राज मिलता था, बेगमों के लड़के को नहीं। तो ये शाही महल, ये जनाना महल और पूरे रूम थे ऊपर में, हर एक के लिए रूम अलग अलग पूरे जगह पर। औरंगज़ेब के हमले में सारा महल खंडेर बन गया, यानी उनके रहने के रूम कमरे पैलेस सारे टूट गए, खाली दीवार बचे हुए हैं। और ज़मीन पर जो पत्थर है ये अभी गवर्नमेंट लगाई सो 93 में, उस ज़माने में चूने का फ्लोरिंग कारपेट होता था, तब यहाँ मुजरा होता था, आमने सामने ढोल गीत बजते थे, यहाँ बादशाह बैठते थे। और महल के पूरे दीवारों पर प्लास्टर होता था, ये जो देख रहे हैं आप, पत्थर ऐसे दिखाई नहीं देते थे, सारा प्लास्टर और ऊपर छत होता था। और ये जो आले बने हुए देख रहे हैं आप, ऐसे पूरे दिए लगा लेते थे, पूरे महल के अंदर में दिए होते थे और फोर्ट के छतों के ऊपर सारे डायमंड्स, यानी रात के वक्त पूरा पैलेस जगमगा जाता था, यानी पूरा शाइनिंग रहता था, डायमंड लाइट्स, ये पूरा में दिए होते थे। तो इन सब खांचों में दिए जलते थे, खांचों में पूरे दिए लगाए जाते थे और ऊपर छतों में हीरे होते थे। ऐसी नक्काशी होती थी पूरे प्लास्टर के ऊपर, प्लास्टर पूरे महल के निकल गए, इसलिए डिज़ाइन भी उनका निकल गया, नक्काशी। इसका डिज़ाइन का नमूना जो है ना मैडम, नेकलेस डिज़ाइन। अच्छा, ये पर्शियन पूरा आर्किटेक्चर है पूरा। ये दीवारों पे लोगों ने जो लिखना शुरू कर दिया, ये पूरा खराब हो गया था, फिर से प्लास्टर किए गवर्नमेंट, फिर उसको भी खराब हो गया, ये नया प्लास्टर है। मेकअप रूम, बेगमों का श्रृंगार होता था यहाँ पर, ये पूरे साइडों में सामान होता था, बीच में जो प्लेन एरिया है आईना होता था और सामने पर्दे, यानी पैलेस इनसेट डोर का ही नहीं, सिर्फ पर्दा होता था। ये वाला ड्रेसिंग रूम और ये रोज वाटर टाइप, कपड़े पहनते, फेस वॉश करते, मेकअप करते, ऊपर छत होता, साइडों से दीवारें, सामने पर्दे, यानी पैलेस इनसेट डोर नहीं, सिर्फ पर्दा। टॉयलेट था, ये लेटरिन रूम था, रूम गिर गया, ये बच गया। और जमाने में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था जो साफ सफाई हो जाए, ये 20 से 25 फीट अंदर खड्डा होता था, खाली करने का कोई सिस्टम नहीं था। जब भर जाता था नमक डालते से, जितना भी नमक डालते से पूरा पानी बन जाता, जमीन ले लेता, उसमें रहकर सूख भी जाता है, नमक से बास नहीं आती। दरबार दिखेगा और ये दरबार पे जाने का रास्ता शाही रास्ता है, यानी रॉयल फैमिली का रास्ता। आगे तक थोड़ी दूर तक प्लेन है, आगे से सीढ़ी है पूरा। और उधर से जो रास्ते बताया मैं आपको, मिनिस्टर, मंत्री, पब्लिक, सोल्जर सारे चलकर जाते थे।
रॉयल फैमिली जब यहाँ से जाते चलकर या घोड़ों पर नहीं, पालकियों में जाते थे। और पालकी जो उठाकर ले जाते 2 आदमी नहीं, क्योंकि सीढ़ी बहुत है, ले जा नहीं सकते। और 4 आदमी का ये लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि 4 आदमी जनाजा उठाते, तो पालकी ले जाते 6 आदमी, 3 गिड्ढे 3 लंबे, क्योंकि सीढ़ी है, आदमी लेवल होगा, पालकी अप डाउन होगा, गिड्ढे सामने, लंबे पीछे, लेवल पालकी ऊपर। पूरा यानी फोर्ट जितना भी ऊपर का टिका हुआ है पहाड़ पर, यानी पहाड़ को फाउंडेशन बनाए और इसी पहाड़ को काट कर फोर्ट बनाए और फोर्ट ऊपर से बनाते हुए नीचे लाए। वो राजा वाला रास्ता है, नीचे पिल्लर दिखाई दे रहे हैं आपको, ऊपर सीढ़ी है उसका। और ये एरिया जो भी अपन खड़े, ये सारे बॉडीगार्ड्स रहते थे यहाँ पर। रानियों के, बेगमों के बॉडीगार्ड्स रहने का जगह है, वो लोग सारे हिजड़े होते थे। सारे बेगमों के पास हिजड़ों को रखा जाता था, पूरा हिजड़ा पैलेस है। सारे तोपें पुरानी हैं, देखिए उस जमाने के, हाँ। जो जंग में यूज हुए सो तोपें हैं। ये इधर उधर पड़े खराब हो जा रहे थे, गवर्नमेंट उठाकर रखी है। यहाँ नहीं होते से, ऊंचाई पर होते या बाहर होते। अभी रखे ऐसे तो पूरे फोर्ट में है 87। और ये पंच लोहा है, यानी पंचधार, 5 मीटर कैनियंस।